आपको बता देते हैं मौसम का हाल, क्योंकि मौसम की मार इस समय कई प्रदेश और राज्य झेल रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश एक है उनमें से। आंचल, बिल्कुल, और अगर इसके कई हिस्सों की बात की जाए तो 23 से 25 अगस्त तक बहुत भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से तबाही का मंजर देखा गया। अब बात अगर चंबा जिला की करें तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सभी जो संपर्क मार्ग हैं और दूर संचार सेवाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। मणिमहेश यात्रा पर आए करीब 7 से 8 हज़ार यात्री अभी रास्ते में फंसे हैं, जिन्हें भरमौर लाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। कांगड़ा जिले की बात करें तो कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर इलाकों में ब्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। पोंग डैम से छोड़े गए 1.5 लाख क्यूसेक पानी के कारण कई गांव जलमग्न हो गए, लेकिन प्रशासन ने पहले ही 17 ग्राम पंचायतों को खाली करवा लिया है। वहीं मंडी में पंडोह के पास भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बंद हो गया है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। सभी संपर्क मार्ग और दूर संचार सेवाएं ठप हैं। जो चंबा और डलहौजी बनीखेत पठानकोट जो मुख्य मार्ग है उसको ओपन कर दिया गया है। इसके साथ साथ में बाकी मार्गों को ओपन करने के लिए जेसीबी की तरफ से मशीनरी डिप्लॉयड। मणिमहेश यात्रा का सवाल है, जितने भी श्रद्धालु यात्रा के मार्ग पे बीच में फंस गए थे उन सभी श्रद्धालुओं को भरमौर नीचे लाया जा चुका है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की सूचना वहां से नहीं आई। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी भरमौर में हैं, सुरक्षित हैं और वहां पे उनके राशन पानी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास जगह और लंगर और राशन अवेलेबल। थ्रू जी कोशिश चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस की, उसके लिए एडीएम भरमौर वहां पे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ उर्मिला जुड़ गई हैं शिमला से। आइए सीधा रुख करेंगे उर्मिला का और जानेंगे वहां का हाल। उर्मिला, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश पिछले कई दिनों से बारिश की मार झेल रहा है और बारिश यहां आफत बन के आई है, क्योंकि कई जगह बादल फटने, भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, कई लोग प्रभावित हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन अभी क्या ताजा हालात है? प्रशासन किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहा है? जी बिल्कुल भावना, आपको बताना चाहेंगे राजधानी शिमला में बेशक बादलों के बीच धूप की शुरुआत हुई है, लेकिन प्रदेश के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां कुल्लू की बात करूं मैं, मनाली की बात करूं, चंबा की बात करूं और कांगड़ा की बात करूं, यहां पर बारिश का दौर बीती रात से देखने को मिल रहा है। राजधानी शिमला समेत बारिश का दौर बीती रात जरूर हुआ था, लेकिन अभी हल्की धूप के साथ राजधानी में शुरुआत हुई है, लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। इसी के चलते सिरमौर जिला में शिक्षण संस्थान बंद है। कुल्लू के बंजार का जिक्र करें, यहाँ पे शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। कुल मिलाकर 24, 25, 26 का जो वर्षा का दौर था उससे 3 जिले खासे प्रभावित हुए थे। चंबा जिला प्रभावित हुआ था, कांगड़ा प्रभावित हुआ था और मंडी और कुल्लू भी इसमें शामिल है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है, हालांकि कनेक्टिविटी बिल्कुल फेल है। हमें मालूम है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र यहां चला हुआ है। बीते रोज भी विपक्ष ने प्रमुखता से जो चंबा जिले के अंतर्गत जितने भी विधायक हैं उन्होंने यहां पर मानसून सत्र में उन्हें चॉपर के माध्यम से भेजने की वहां पर जो है अपील की थी कि वहां पर भेजा जाए उन्हें, क्योंकि कनेक्टिविटी बिल्कुल ठप है। आप खुद सोच सकते हैं कि मानसून सत्र में यदि विधायक ऐसी बात कर रहे हैं तो स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है। प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी को बहाल करने की जो है यहां पर कोशिश की जा रही है और यहां पर सैटेलाइट फोन का भी जो है विधायकों ने जिक्र किया कि उन्हें सैटेलाइट फोन का दिया जाए ताकि उनका संपर्क प्रशासन द्वारा भी किया जाए। और मंडी यहां पर मनाली की बात करें, मनाली हमने देखा पूरी तरह जलमग्न हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हुए हैं, सड़कें प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर 3 उर्मिला, जब भी कभी इस तरह की 26 और उसके बाद की स्थिति उर्मिला, हम पीछे देख पा रहे हैं कहीं धूप कहीं छाया, यही प्रभु की माया है। जहां आप खड़ी हैं वहां धूप है, आपके पीछे हम काले बादल भी देख सकते हैं। लेकिन रिस्टोरेशन प्रोसेस खास तौर पर किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद किसी भी राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में संचार सेवाओं को वापस पटरी पर लाने के लिए, जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं उन्हें ठीक करने के लिए किस तरह से मिशन मोड में काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आंचल, सबसे पहले यदि सड़क कनेक्टिविटी नहीं होगी, सड़कों की बहाली नहीं होगी, तो सारी की सारी बातें जो है वह ठप होती प्रतीत होगी। हालांकि और इसमें जो है कनेक्टिविटी, यहाँ पर संचार, दूर संचार का जो माध्यम है वो भी प्रबल रहना चाहिए। इन सभी चीजों में यहाँ पर अभी जो है
कार्य उतने प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जितने प्रभावी तरीके से होने चाहिए। कल विधानसभा सत्र में भी यही बात गूंजी थी और इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, मशीनरी तैनात की गई है। हालांकि आज जो है बारिश का दौर चल रहा है, बारिश के कारण जो ये प्रभावी कदम है इसमें जो है जरूर दिक्कतें आ सकती है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि प्रभावी तरीके से कार्य करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन से संपर्क साधा जा रहा है। तो कुल मिलाकर चुनौतियां हैं और अगर आज और कल, क्योंकि मौसम विभाग ने आज और कल दोबारा से बारिश का दौर चलने की बात कही है, तो चुनौतियां हमें जरूर देखने को मिलेगी। प्रशासन अपने स्तर पर काम करने की बात जरूर कह रहा है, पर स्थिति किस तरीके से सामान्य होती हमें नजर आएगी ये कहना बहुत कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला, इन तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि हिमाचल प्रदेश के इस समय क्या ताज़ा हालात है और आने वाले दिनों में बारिश का क्या हाल रहने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और बात हमने यहाँ पहाड़ों की आइए आपको लिए चलते हैं मैदानी इलाकों की तरफ जहाँ पर बारिश का कहर लगातार जारी है। बात करते हैं पंजाब की, जहाँ भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचाई हुई है। राज्य के जो कई ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हुए उसमें गुरदासपुर है, फाजिल्का है, रामदास, जालंधर, अजनाला है और इसमें लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। बाढ़ ने फसलों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में गांव पानी में समा गए हैं। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए टीम तैनात की गई है। दूर दराज के गाँव तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। अधिकारियों को राहत कार्य और तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो खासतौर पर फजिल्का की बात की जाए तो वहाँ पर पानी करीबन 3-3, 4-4 फुट घुटनों तक आ गया और क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, वीट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऐसे में फसलों को भी नुकसान हुआ है, जो मवेशी हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पंजाब सरकार क्या कदम उठा रही है, ये बड़ा सवाल है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही है बारिश और पहाड़ी इलाकों में जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग के बरेथ गांव और छेनागाड़ में आज सुबह बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। करीब 30 से 40 परिवार गदेरे के बीच फंसे हुए हैं, जबकि मवेशियों के नुकसान की भी आशंका है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया। वहीं बागेश्वर में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे जो सरयू और गोमती नदी है उसका जलस्तर खतरे के करीब पहुंचा। बात करें चंपावत, चमोली और टेहरी जिलों की तो भारी बारिश से सड़कों पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए समस्त विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल समेत 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। तो अगर बात आंचल उत्तराखंड की भी करें तो उत्तराखंड में भी इस समय बारिश कहर बरपा रही है। वहां मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट इस समय जारी किया है। बिल्कुल। और बात अब करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। नदी का जलस्तर आज भी खतरे के निशान के करीब पहुंचा है। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर यमुना नदी पर साफ नजर आ रहा है। वहीं बात अगर निचले इलाकों की करें तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो दिल्ली प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर लगातार यहां बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की यहां सलाह दी गई है। साथ ही सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचा दिया गया है। चलिए तो अब बात कर